हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा टारगेट था 60 डेज़ का, तो 60 आउट ऑफ 60 हमारे कंप्लीट हो गए थे। जैसा कि आप देख सकते हो, जब से मेरा डे 1 था तब से मैंने इस डायरी को मेंटेन किया था और इसमें मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को राइट टिक किया है जिनको मैंने कंप्लीट किया था। जिनको क्रॉस कर रखा है उनको मैंने नहीं पढ़ा था। बिकॉज दिन भर में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि टू डू लिस्ट हम बनाते हैं ना, वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ तो कम रह ही जाता है। जब ये इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो हमारी एफिशिएंसी है ना, उससे थोड़ी सी बड़ी हमें टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। जैसे कि हम दिन भर में अगर क्वांट के 100 क्वेश्चन कर सकते हैं ना अरिथमेटिक के, तो हमें टू डू लिस्ट में लिखना चाहिए 120 क्वेश्चन, ताकि मतलब 100 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, 120 क्वेश्चन हमने लिखे हैं और ऑलमोस्ट हम 80-90 तक अपने आप को पुश करके कंप्लीट कर पाते हैं, जो कि मोर देन इनफ होता है प्रैक्टिस के लिए, है ना। ऐसा ही मैंने अपनी टू डू लिस्ट में किया था अभी तक। अब आज जो है IBPS PO प्री के मतलब आज डेट जो है 19 अगस्त है और मेरा जो एग्ज़ाम है वो 24 अगस्त को है। ठीक है, आज हम गाइडली का 9th नंबर का मॉक लगाने वाले हैं, जिसमें मैं सिर्फ एक ही मॉक लगाऊंगी और उसका एनालिसिस करूंगी। ठीक है, जो मेरा एग्ज़ाम टाइम है वो 2 से 3 है, तो मैं इस मॉक को 2 से 3 पे ही लगाने वाली हूँ, ताकि 2-3 दिन ऐसा करेंगे ना, जैसे आज कल और परसों 3 दिन ही है मेरे पास, तो 3 दिन तक मैं इसी टाइम पे मॉक लगाऊंगी, तो माइंड यूज टू हो जाए, हैबिचुअल हो जाए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में ना माइंड को प्रिपेयर होना ज़रूरी है कि भाई चलो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो वहाँ पे जाके एकदम से हमें प्रेशर नहीं आएगा, क्यों मतलब कि हैबिचुअल रहेगा माइंड। ठीक है, अभी तैयारी के लिए 3 ही दिन बच रहे हैं, तो 3 दिन में आज में मेरा अर्थमेटिक कंप्लीट, मतलब कि जो भी मैंने आपको बताया था मेरी टू डू लिस्ट में कि 3 टॉपिक है मेरे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, मिक्सचर एंड एलिगेशन का एंड ट्रेन का। ये तीनों टॉपिक के मैं 10-10 क्वेश्चन लगा के और 10-10 क्वेश्चन लगा के और मैं कंप्लीट कर दूंगी, जिससे क्या होगा, एक पॉलिशिंग हो जाएगी, तो कॉन्सेप्ट क्या तुरंत क्लिक हो जाएंगे माइंड में, सोचना नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात प्रैक्टिस की ये होती है, जब बार बार रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो वहाँ पे ना देखो, जो मॉक जो पेपर होता है ना, वहाँ पे हम जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते क्वांट के, ना ही 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आप रीजनिंग के बना सकते हो। इंग्लिश एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उसे रीड करना होता है, रीड करके टिक करना होता है, इसलिए वहाँ पॉसिबल है कि 20 मिनट में आप 35 क्वेश्चन लगा दो, है ना। ठीक है, तो इसके लिए ना हमें ये ज़रूरी होना होता है, ये श्योर होना होता है, क्योंकि आप सब भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि IBPS PO प्री की जो मतलब कि जो कट ऑफ जाती है ना, वो ऑलमोस्ट जैसे कि 48 जाएगी, 49, 50, 52, हाईएस्ट 54, 55 तक टच करती है। तो आप सोचिए 100 में से अगर कट ऑफ 55 जाती है, और उसके बाद ना हम 64, 70 अटैम्प्ट करके भी इसको सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने दोनों ही बार 64 अटैम्प्ट की थी, मेरा दोनों बार क्वालिफाई हुआ था, है ना। तो इसका मतलब यही है कि हमें ना ज़्यादा अटैम्प्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जिस क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं ना, उसमें हम अटके ना। अगर हम उसमें नहीं अटकते हैं ना, तो ऐसा होता है कि चाहे फिर हम एक क्वेश्चन में 35 to 40 सेकेंड्स भी ले रहे हैं ना, तो हम डिसेंट अटैम्प्ट कर लेते हैं, जैसे 20 to 25 तक हम अटैम्प्ट कर ले जाते हैं, जो कि काफ़ी होता है हमें कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं वही बताना चाह रही थी कि प्रैक्टिस हम सिर्फ इसलिए करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अरे यार क्यों इतना कर रहे हैं, वहाँ अटैम्प्ट तो होना नहीं है, टाइम इतना नहीं, नहीं इसलिए नहीं, वो इसलिए कि वहाँ पे ना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम चीज़ों को वहाँ उठाएं, फिर उस पर थोड़ा सा हम मतलब 4-5 सेकंड काम करें और फिर उसके बाद हमें पता चले कि क्वेश्चन मुझसे होगा या नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इवन ना प्रैक्टिस इसलिए करते हैं हम, क्योंकि उसमें 2 DI आएंगी, तो 2 DI आती है ना, तो उनमें से भी ना जब हम प्रैक्टिस कर ले तो हमें पता होता है कि हमें कौन सी DI पिक करनी है और कौन सी छोड़नी है। ऐसे ही अर्थमेटिक के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे ना क्वेश्चन को देखते ही तुरंत 1 सेकंड में पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई, ये मेरा जो है स्ट्रेंथ का एरिया है, तो ये मुझे पिक करना है। ठीक है दोस्तों, है ना। इसमें में बाकी तो हमें करना ही है, बाकी तो वहाँ पेपर में देख के पता चलेगा कि किस टाइप का एग्जाम में मतलब पैटर्न सेट हुआ है। ठीक है, इसी तरह रीजनिंग की प्रैक्टिस भी हम इसीलिए करते हैं, पजल, क्योंकि वहाँ पे हम भी जानते हैं ये बात कि 35 क्वेश्चन करने हैं हमें, 20 मिनट में करने हैं, तो वो भी हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, 35 अटैम्प्ट नहीं होते हैं। हाँ, क्लर्क में हो जाते हैं 20 मिनट में 35 क्वेश्चन क्लर्क में हो जाते हैं, बट PO में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं कर सकता। और अगर कोई करता है इतनी जल्दबाजी में, तो पहली बात तो इम्पॉसिबल है, अगर 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते ही नहीं है। अगर वो जैसे तैसे करता भी है ना, तो फिर एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। तो पजल की प्रैक्टिस भी हम इसीलिए करते हैं, ताकि ना पजल को हम मार्क पर रिव्यू कर दें, ये देख कर कि हाँ, ये इसमें मैं कभी नहीं अटकता हूँ, ये मुझे अटैम्प्ट करनी है, या इस टाइप की पजल में मैं अटकता हूँ तो उसे छोड़ देना है ना। समझ गए ना। और सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, कोई किसी टाइप की पजल को जल्दी बना सकता है, कोई किसी टाइप की, इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं बस। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं मॉक लगा रही हूँ, गाइडली का मॉक नंबर 9 लगा रही हूँ, और हो सकता है 2-3 दिन से मैंने मॉक नहीं लगाया तो मेरे मार्क्स इसमें कम भी आए, लेकिन हाँ, कल और परसों जो है मैं लगातार मॉक ही लगाऊंगी।
आज के लिए इतना ही था दोस्तों। और हाँ, गाइडली पकड़ मेगा मेगा लाइव मॉक है, मतलब कि आप ज़रूर अटेम्प्ट करना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना।